हेलो, वेलकम सभी को। राम राम, नमस्ते। कैसे हैं? बिल्कुल मैं आ गया हूं, क्लास शुरू हो चुकी है। आप सभी का वेलकम, स्वागत है राजस्थान के इतिहास में। बात कर रहे हैं हम लोग किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का क्लास नंबर 2 रहेगी। टॉप मोस्ट एमसीक्यू 2026-27 का न्यू पैटर्न, और न्यू पैटर्न पर आधारित पूरी की पूरी पुस्तक को हम लोगों ने 75 दिन का टारगेट रखा है। 75 डे में हम लोगों को पूरी करनी है पुस्तक, है ना। और इसमें प्रत्येक अध्यायवार आप लोगों के 50-50 क्वेश्चनों के सेट हैं। बुक में व्याख्या साथ में दी गई है, और यहां मैं आपको व्याख्या बोर्ड पर हल करके बता रहा हूं। फर्क इतना है, क्वेश्चन वही है, व्याख्या भी वही है, लेकिन मैं यहां क्वेश्चनों को हल करके बता रहा हूं। और आपके पास एक किताब है। ये किताब ना केवल 2026 के लिए, वरना आगामी 26-27 में आप जो भी एग्जाम देंगे सब में आपको राजस्थान वस्तुनिष्ठ पुस्तक आपके काम आएगी। ये पुस्तक में A to Z टॉपिक है। आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर लाइन की कर रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, RAC कर रहे हैं, PTI, पटवार, सीट, किसी की भी करेंगे तो एक पुस्तक आप लोगों के लिए पर्याप्त है राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए। यह पुस्तक आपकी टेबल पर रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने क्लास चल रही है। नमस्ते बेटा, नमस्ते, आ जाइए। वेलकम आप सभी का। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ट्रेंच आयोग का गठन किस किसान आंदोलन की जांच के लिए किया गया था? बिजोलिया, बूंदी, बेंगू और अलवर। जरा सुनिए। देखिए, बिजोलिया में कोई हमारे पास बड़ी घटना हुई नहीं, आपको मालूम है। लेकिन बिजोलिया में 2 आयोग आप देखेंगे, कभी आपसे पूछे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल, 3 आयोग पढ़ाऊंगा, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, भट्टाचार्य आयोग, एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा आयोग बनेगा, ये 1919 वाला है, दूसरा आयोग बनेगा कैप्टन हॉलैंड, कैप्टन हॉलैंड आयोग, जो कि 1922 में बनेगा। कैप्टन हॉलैंड आयोग कब बनेगा? 1922 में। कैप्टन हॉलैंड आयोग है वो कब बनेगा? 1922 में बनेगा। और तीसरा जो हमारे पास आयोग है, तीसरा जो हमारे पास में, एक आपको हो सकता है आपकी जानकारी नहीं है, हामिद हुसैन आयोग। अगर आपने सुना हो तो हामिद हुसैन आयोग की बिल्कुल मैं चर्चा करूंगा आप लोगों को। ये नया पॉइंट है आप लोगों के। हामिद हुसैन आयोग है, अगर याद हो आप लोगों को तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जो शिकायत लेके गए थे हामिद हुसैन आयोग, कब? जब आंदोलन प्रारंभ हुआ 1897 में, तब महाराणा के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाड़ के महाराणा उस समय थे, उनका नाम फतेह सिंह थे। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के द्वारा, फतेह सिंह के द्वारा गठित आयोग है, फतेह सिंह के द्वारा गठित आयोग। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के द्वारा गठित आयोग, जिसे हम लोग हामिद हुसैन आयोग कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए। बूंदी में आप लोगों को मैंने, बेटा ये नया है, ये फैक्ट आप लोगों के लिए नया है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। मतलब नानजी पटेल और ठाकरी पटेल शिकायत लेके जाएंगे ना, तब मेवाड़ का महाराणा जांच के लिए, और इन्होंने पॉजिटिव बताई, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद बात करते हैं बूंदी। बूंदी में आपको मालूम है, बूंदी को हम लोग बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं, क्योंकि यहां का जो बूंदी का पथरीला क्षेत्र है उसे हम लोग बरड़ के नाम से जानते हैं। तो यहां पे हमारे पास बरड़ किसान आंदोलन है। कौन सा बेटा? बरड़ किसान आंदोलन। तो यहां पे हमारे पास बरड़ किसान आंदोलन है, और यहां एक घटना घटी गई, और वो घटना है 2 अप्रैल को। कितना अप्रैल? 2 अप्रैल 1923 को। तो यहां पे जो घटना घटी 2 अप्रैल 1923 को, इसे इतिहास में डाबी कांड कहते हैं। जहां पे आपको मालूम होगा नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर ने बेटा जान गंवाई थी, और वहां पे माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा अर्ज गीत गाया गया था। यहां ट्रेंच आयोग की जो बात कर रहा है वो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान जुलाई 1923 में यहां घटना घटी, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। कौन? रूपाजी व कृपाजी धाकड़ क्या हुए? शहीद हुए। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ क्या हुए? शहीद हुए। तो रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद हुए, वो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए, और इसी के जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। आपका आंसर क्या बनेगा बेटा? बी, सी बनेगा, राइट। तो ये जानकारी सब पता होना चाहिए आप लोगों को। यहां मेरे पास बोर्ड पे जगह कम बच गई, इसलिए मैं अलवर का नीमूचाणा हत्याकांड नहीं लिख पा रहा हूं आपको। आगे जब नीमूचाणा मिलेगा तो नीमूचाणा का आयोग भी मैं पढ़ा दूंगा। रामभद्र ओझा आयोग, कोठारी आयोग, छाजू सिंह आयोग, ये आयोग आप लोगों के आएंगे, ये ध्यान रखें आप लोग। ये ट्रेंच कोई अच्छा आदमी थोड़ी था, ये तो बहुत खतरनाक आदमी था। मारवाड़ में तोल आंदोलन का क्या उद्देश्य था? सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा गया?
मारवाड़ में तोल आंदोलन 1920-21 का क्या उद्देश्य था? मारवाड़ में तोल आंदोलन 1920-21 का क्या उद्देश्य था? किसानों की फसल का तोल निश्चित करना, 100 तोले के शेर की जगह 80 तोला का शेर का लागू करने का विरोध करना। क्या आंसर देंगे? आप अपना आंसर दीजिए बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगे रहिए आप लोग। देखिए तोल आंदोलन की मैं बात करूं आप लोगों से, वेरी इंपॉर्टेंट। तोल आंदोलन है ये चांदमल सुराणा के नेतृत्व में, पहला पॉइंट तो ये देखेंगे हम लोग, किसके नेतृत्व में हुआ? चांदमल सुराणा के नेतृत्व में, चांदमल सुराणा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। पहले तो आपको ही पता। और मैं आप लोगों से एक निवेदन और कर रहा हूं। निवेदन क्या, मैं आपको एक क्वेश्चन ही दे रहा हूं, आपको गजब का और नया क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं कि मारवाड़ में 3 किसान नेता, मारवाड़ में कितने? मारवाड़ में 3 किसान नेता, मारवाड़ में 3 किसान नेता, 3 किसान नेता मारवाड़ में 3 किसान नेता कौन कौन है? मारवाड़ में 3 किसान नेता कौन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। नंबर 1 जय नारायण व्यास, नाम आएगा जय नारायण व्यास, एक किसान नेता जय नारायण व्यास हो गया। दूसरा यही चांदमल सुराणा, ये भी आपको आता होगा बेटा, चांदमल सुराणा। और तीसरा आप लोगों के लिए रहेगा, तीसरा रहेगा राधा कृष्ण तात, तीसरा रहेगा राधा कृष्ण तात। तो कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए, जय नारायण व्यास, चांदमल सुराणा और राधा कृष्ण तात। ये मारवाड़ के 3, जैसे भीलों के 3 कर्णधार है ना, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी और सूरजी भगत, वैसे ही बेटा 3 है जो यहां पे करेंगे। तो आप लोगों के यहां पे 100 तोले का शेर की जगह 80 तोले का शेर लागू करने का विरोध किया, यानी तोल प्रणाली को अभिन्नता को लेके, यहां पे भिन्नता को लेके तोल आंदोलन हुआ, जो कि चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने, अभिकथन, यानी सभी क्वेश्चनों को शामिल कर लिया गया है मैंने। और निश्चित सबसे बड़ी खूबसूरती मैं बता दूं इस सीरीज की, कि ये बुक की सबसे बड़ी खूबसूरती कि इसमें क्वेश्चन इस हिसाब से कवर किए गए हैं कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया गया है। आपके पास बुकें पहुंच भी गई होंगी विद्यार्थियों के पास, पूरा टॉपिक, यानी 50 क्वेश्चनों का सेट, 50 क्वेश्चनों में या तो उन पॉइंटों क्वेश्चन में कवर कर लिया या उसको व्याख्या में कवर कर लिया। सबसे बड़ी बात है, आप देख लेना, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, सीकर के कूदन और खुंडी गांवों में हुए पुलिस गोली कांड की गूंज ब्रिटिश संसद तक पहुंची थी। डेली हेराल्ड नामक लंदन के अखबार ने शेखावाटी के किसानों पर हो रहे अत्याचारों को प्रमुखता से छापा था। देखिए ये डेली हेराल्ड जो समाचार पत्र है, ये रामनारायण चौधरी का था। कहा था? रामनारायण चौधरी का। रामनारायण चौधरी, ये किसका है? रामनारायण चौधरी का। ये रामनारायण चौधरी का है। और रामनारायण चौधरी की जो पत्रिका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेली हेराल्ड कहते हैं। रामनारायण चौधरी की पत्रिका डेली हेराल्ड, और इसका जो प्रकाशन होता है वो कहां से होता है? लंदन से। यानी ये लंदन से प्रकाशित होती है। कहां से प्रकाशित होती है? लंदन से प्रकाशित होती है। लंदन से प्रकाशित होती है। लंदन से प्रकाशित होती है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो डेली हेराल्ड नामक जो पत्रिका है उसने बिल्कुल तब लंदन से तो इसे एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाया, और यही कारण बना आप लोगों के लिए कि खुंडी और कूडन गांव की जो गोलीकांड की घटना है ब्रिटिश तक पहुंची, ब्रिटिश संसद तक उसकी पहुंची। इसका मतलब गुरुदेव यहां तो व्याख्या भी सही है, आर और ए तो सही है, लेकिन उसके बाद में गुरुदेव यहां तो व्याख्या भी सही कर रहे हैं, यहां तो व्याख्या भी सही आ रही है। समझ गए कि भाई क्यों पहुंची वहां पे, ब्रिटिश संसद तक गूंज क्यों गई, क्या वजह थी? तो आपके सामने लिख दिया है मैंने कि वजह इसकी ये थी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भरतपुर में 1927-28 ईस्वी में हुए शुद्धि आंदोलन के माध्यम से किसानों में जागृति लाने वाला नेता कौन थे? सवाल सुनिए। शुद्धि आंदोलन आप लोगों को 2 जगह पढ़ने को मिलते हैं। एक शुद्धि आंदोलन बाबा रामदेव जी ने चलाया था, वो धर्म की शुद्धि को लेके था, धर्म की शुद्धि को, यानी वो आंदोलन है। एक शुद्धि आंदोलन 2 चले, एक चला भरतपुर में। तो भरतपुर में जो शुद्धि आंदोलन चला वहां के शासक महाराज किशन सिंह ने चलाया। भरतपुर में शुद्धि आंदोलन चला, वो किसने चलाया? महाराज किशन सिंह के द्वारा चलाया गया। और इधर बात करेंगे शुद्धि आंदोलन जो हमारा यहां पे है इधर, तो ये शुद्धि आंदोलन है वो एक आपका रामदेव जी के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, वो धर्म की शुद्धि को लेकर चलाया गया। तो वो आप लोगों के वहां देखेंगे आप लोग, है ना। तो वहां पे शुद्धि आंदोलन है,
वो रामदेव जी के द्वारा चलाया गया और यहां पे महाराजा किशन सिंह के द्वारा चलाया गया। तो महाराजा किशन सिंह एक अच्छे शासक थे, ये पूछ लेता है कई बार, करो की शुद्धि को लेकर आंदोलन चला। बिल्कुल बेटा सही कह रहे हैं आप लोग, भरतपुर, समझ गए। तो भरतपुर में जो शुद्धि आंदोलन है वो वहां के राजा किशन सिंह, और अगर धार्मिक दृष्टि से पूछिए आप लोगों के तो बाबा रामदेव जी ने, जो हिंदू थे, उन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो फिर उनके द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। आगे देखिए, जरायम पेशा कानून, क्या कहा मैंने, जरायम पेशा कानून, जरायम पेशा कानून के विरुद्ध आंदोलन किस जनजाति या वर्ग ने चलाया था। जरायम पेशा कानून एक तरीके से ऐसा कानून है, ये 1924 में एक क्रिमिनल एक्ट बना, है ना, एक आपराधिक कानून बना, क्रिमिनल एक्ट बना, और इसे 1930 में जो जयपुर क्षेत्र के मीणा है उन पर लागू किया। ये बिल्कुल आप लोगों के ये कहेंगे कि, या कह दिया कि अगर पड़ोस में कोई चोरी हो गई तो चोरी साहब इन लोगों ने की है ना, और कह दिया कि 12 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री बच्चे हैं वो नजदीक के थाने में जाके हाजिर लगाएंगे, और अगर जिस दिन कोई नहीं गया और चोरी किसी और ने भी कर दी तो चोरी इन्होंने, बहुत ये मान लो, एक मैं ये नहीं कह रहा कि सर मैं मीणा जाति से हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसा इसको बढ़त, नहीं बेटा, वास्तविकता में एक बिल्कुल अत्याचार था। और ये भी कहूं कि मैं एक बिल्कुल इस एक जाति जैसी संगठित जाति और मजबूत जाति को आंदोलन से दूर करने का ये उद्देश्य था, हकीकत तो ये था। तो ये जरायम पेशा कानून है, और फिर ये 1952 में इसे समाप्त किया गया था, 1952 में इसे समाप्त किया गया। तो ध्यान रखें आप लोग, ये कहां से रिलेटेड है, तो आप लोग कहेंगे मीणाओं से, जयपुर के मीणाओं से, और 12 वर्ष से अधिक आयु के जो स्त्री बच्चे थे उन्हें नजदीक के थाने में जाके हाजिरी लगानी होती थी, ध्यान रखें। फिर हमारे पास एक समय आया 28 अक्टूबर 1946, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 अक्टूबर 1946 को इसमें छूट देते हुए स्त्री बच्चों को मुक्त कर दिया। भाई स्त्री और बच्चों को नहीं जाना है, केवल पुरुषों को जाना है। तो यहां पे आप देखेंगे 28 अक्टूबर 1946 को यहां मीणा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया बेटा, मीणा मुक्ति दिवस, यहां पे मीणा मुक्ति दिवस मना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मीणा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, और ये जरायम पेशा कानून जो समाप्त हुआ वो आप लोगों के 1952 में समाप्त हुआ, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। आप लोगों के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पूरे टॉपिक कवर करता है ये, यानी पूरा रिवीजन आपका टॉपिक का, ऐसा नहीं लगेगा कि सर आए और सर के पास चले गए। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करेंगे। हमारे पास एक तरफ सूची फर्स्ट है जिसमें हमारे पास संस्था दी गई है, और एक तरफ हमारे पास सूची सेकंड है जिसमें हमारे पास वर्ष दिया गया है, और कह रहे हैं आप लोग इनका मिलान कर दीजिए कि क्या मिलान इनका होगा। राजस्थान सेवा संघ आप मिलान कीजिए। मैं एक बहुत अच्छा बारीकी का क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, पकड़ना उस क्वेश्चन को, बहुत बारीकी क्वेश्चन। राजस्थान सेवा संघ, देखिए हमारे पास नाम आता है राजस्थान सेवा संघ, इसका उद्देश्य क्या है, यह खतरनाक क्वेश्चन है कि इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है। आप लोग कहेंगे गुरुदेव इसका जो उद्देश्य है वो है जागीरदार, जागीरदार, जागीरदार वह जनता के मध्य, जनता के मध्य, जागीरदार वह जनता के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना, मधुर संबंध स्थापित करना, मधुर संबंध स्थापित करना, जनता और किसानों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य है। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, प्रॉमिस करता हूं, और मुझे प्रॉमिस करने के अंदर से भगवान ने क्षमता दे रखी है, मां सरस्वती का आशीर्वाद है, यह क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। 2026-27 के जो पेपर होंगे 100% कह रहा हूं, यह क्वेश्चन आपको मिलेगा, और सीधा लिखाएगा निम्न में से राजस्थान सेवा संघ का क्या उद्देश्य था, निम्न में से राजस्थान सेवा संघ का क्या उद्देश्य था, यह क्वेश्चन यहां बनेगा। तो आप तुरंत पहचान देना कि सर जागीरदार और जनता के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना इसका उद्देश्य था, जागीरदार और जनता के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना इसका उद्देश्य था। आंसर आपके सामने। फिर क्वेश्चन है आपके पास, बूंदी किसान आंदोलन यानी बरड़ क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया। बूंदी किसान आंदोलन जिसे हम लोग बरड़ क्षेत्र कहेंगे, तो उसके अंतर्गत महिलाओं का जो यहां पे आप लोगों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। गजब का क्वेश्चन आने दीजिए। एक्चुअली क्या बेटा, जब लंबा अनुभव हो जाता है ना तो लगभग ये तय हो जाता है कि यहां से सवाल बनेगा, है ना।
तो ये कोई वो नहीं है, जब आप भी अपने क्षेत्र में किसी में बहुत लंबा आप लोग समय लगा देते हो तो बिल्कुल आप लोगों को एक अनुभव हो जाता है, और उस अनुभव के आधार पर ये कह सकते हो गुरुदेव यहां से क्वेश्चन बनता है। और ये मैंने पूरी किताब लिखी है, इस किताब में जो क्वेश्चन दिए मैंने बड़े छाट छाट के छटनी कर करके मैंने क्वेश्चन दिए, बड़ी मेहनत के साथ मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, और इसमें वादा यही है कि ये बुक आप लोगों के बहुत रामबाण सिद्ध होगी आपके लिए। क्या दे रहे हो आप लोग यहाँ पे? ए आंसर आएगा आपके अंजना देवी चौधरी, बिल्कुल आपका आंसर ए बनेगा। किशोरी देवी का जो संबंध रहा है वो कटरा थल के महिला सम्मेलन से रहा है। रमा देवी का जो संबंध रहा है वो दो जगह से, कटरा थल के महिला सम्मेलन से भी रहा है, और ध्यान रखें आप लोग ये आप लोगों के जो बिजोलिया किसान आंदोलन 1931 वाला है वो भी आपके रहा है। तो यहां पे नाम आएगा अंजना देवी चौधरी। ठीक है बेटा, अंजना देवी चौधरी, क्योंकि ये रामनारायण चौधरी जी की धर्मपत्नी थी, ये रामनारायण चौधरी साहब की धर्मपत्नी थी, और रामनारायण चौधरी साहब राजस्थान सेवा संघ के बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सीकर दिवस कब मनाया गया था? जब सीकर के समर्थन में जयपुर और अन्य स्थानों पर हड़तालें हुई। सीकर के समर्थन में जयपुर व अन्य स्थानों पर हड़ताल हुई, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए सीकर दिवस है, ये सीकर दिवस कब मनाया गया था? आंसर आने दीजिए बेटा, ये सीकर दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं कि सीकर में किसान आंदोलन क्यों हुए। हम लोग कहेंगे सबसे पहले, अगर जयपुर रियासत में, मैं जयपुर रियासत की बात कर रहा हूं, जयपुर रियासत में अगर कहीं पर जयपुर रियासत में अगर किसान आंदोलन का कहीं श्री गणेश हुआ है, किसान आंदोलन, अगर कहीं किसान आंदोलन का श्री गणेश हुआ है, तो वो श्री गणेश कहां से हुआ है? सीकर से हुआ है। श्री गणेश कहां से हुआ? सीकर से। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर से हुआ है, और सीकर के ठाकुर थे कल्याणमल, ये भी ध्यान रखें आप लोग, ठाकुर कल्याणमल। मैं आपसे निवेदन करूंगा यहां पे कि शेखावाटी के 5 ठिकानों को हम लोग पंचपाना कहते थे, है ना? और एक क्वेश्चन बन जाएगा यहां से कि निम्न में से कौन सा ठिकाना पंचपानों में नहीं आता है। तो शेखावाटी के 5 ठिकानों को हम लोग क्या कहेंगे? पंचपाना कहेंगे। बेटा एक समय तो राम राम, सभी आज शादियां बहुत ज्यादा है इस सीजन में ना, हमारे समाज विशेषकर देखोगा अक्षय तृतीय के टाइम पे शादियां बहुत ज्यादा है। आपके कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, अभी हम भी शादी ज्यादा है, लेकिन क्या करें, क्लास के टाइम आप लोगों का समय निकालना पड़ता है, तो शादियां बहुत ज्यादा है बेटा ना। तो कल तो मैं क्लास भी नहीं लूंगा, तो ये टाइम रहेगा शादियों का थोड़ा, फिर भी मैं जैसे जैसे कोशिश करके क्लास ले रहा हूं, और संडे को अपन लोग एक मैराथन लेके कुछ टॉपिकों को खींच देंगे, है ना। तो ठाकुर कल्याणमल पंचपाने के जो ठाकुर थे, उन ठाकुरों ने क्या किया कि जो कर है, करों में 25% की घटोतरी कर दी, यानी 25% कम कर दी है। और सीकर के ठाकुर कल्याणमल से भी कहा कि भाई आप कम कर दीजिए। सीकर के ठाकुर कल्याणमल ने वो 25% की घटोतरी छोड़ो, बढ़ोतरी और कर दी। जब बढ़ोतरी कर दी गई तो दिक्कत हो गई, ध्यान रखें आप लोग। तो ये कारण था सीकर में आंदोलन प्रारंभ होने का। तो हम ध्यान रखें ये 25 अप्रैल 1934, ये भी एक बहुत ऐतिहासिक तिथि है। जो बेटा कटरा थल का जो महिला सम्मेलन हुआ, कहां का? कटरा थल का महिला सम्मेलन। तो कटरा थल का जो महिला सम्मेलन हुआ यही हुआ, कटरा थल का महिला सम्मेलन, कटरा थल का जो महिला सम्मेलन हुआ यही हुआ था, किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने उसमें भाग लिया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बीकानेर राज्य में जागीरदारी और बीकानेर का दिग्दर्शन जैसी पुस्तिकाएं छपवाकर किसने किसानों की दुर्दशा को उजागर किया था? आप इसका आंसर दीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो यहां पे एक शब्द आया है, बीकानेर एक दिग्दर्शन। तो बीकानेर एक दिग्दर्शन पंपलेट है, ये क्या है? पंपलेट है। और इन पंपलेटों में महाराजा गंगा सिंह जी की आलोचना है। किनकी बेटा? महाराजा गंगा सिंह की आलोचना है। महाराजा गंगा सिंह की आलोचना इन पंपलेटों में है। महाराजा गंगा सिंह जी की आलोचना है इन पंपलेटों में है। और इन पंपलेटों को लंदन का जो गोलमेज सम्मेलन होगा, उस गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह जी जाएंगे। गंगा सिंह जी से जाने से पहले ही वो बांट देंगे, गंगा सिंह जी जाने से पहले ही बांट देंगे। और फिर गंगा सिंह जी को अपमानित होना पड़ा। फिर गंगा सिंह जी यहां आए, आने के बाद देखा रहा, पकड़ो कौन कौन से लोगों ने मेरे पंपलेट छापे रहे और मेरी बेइज्जती किस किस ने की रहे, उन पे मुकदमा चलाओ। तो उसे इतिहास में बीकानेर षड्यंत्र केस कहा जाता है। बीकानेर षड्यंत्र केस, बीकानेर षड्यंत्र केस। तो बीकानेर षड्यंत्र केस हुआ वो 2 अप्रैल को हुआ, 2 अप्रैल 1932। बीकानेर षड्यंत्र केस हुआ वो कब हुआ?
2 अप्रैल 1932 को हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर एक काला कानून और पूछ सकता है आप लोगों से, लगे हाथ पढ़ा देता हूं। फिर महाराजा गंगा सिंह जी ने कहा यार ऐसा है, एक कानून और बना दो ताकि उसमें हमें ऐसा लगेगा ना ऐसा कोई गड़बड़ करने वाला है तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, उसको बताएंगे नहीं तेने क्या किया है। तो उस कानून को बीकानेर सुरक्षा कानून कहा गया। यानी फिर आप लोगों के यहां पे बीकानेर सुरक्षा कानून बना, बीकानेर सुरक्षा कानून। तो बीकानेर सुरक्षा कानून बना, जिसे बीकानेर जनता ने कहा कौन सा कानून है, ये तो काला कानून है, काला कानून है। तो इसे बीकानेर सुरक्षा कानून है, इस बीकानेर सुरक्षा कानून को ही काला कानून कहा जाता है। तो बीकानेर राज्य में जागीरदारी जुल्म, क्या कहा मैंने, बीकानेर राज्य में जागीरदारी जुल्म और बीकानेर का दिग्दर्शन जैसी पुस्तिका छपवाकर किसानों ने दुर्दशा को उजागर किया। तो आप लोग कह देंगे क्या आंसर देंगे, आप लोग आने दीजिए बेटा, क्या आंसर देंगे। कुंभाराम आर्य साहब आएंगे आंसर, ध्यान रखना आप लोग, कुंभाराम आर्य साहब अच्छे पर्सन है। बीकानेर एक दिग्दर्शन भी अच्छा पर्सन है, बीकानेर षड्यंत्र केस भी अच्छा पर्सन है, और बीकानेर सुरक्षा कानून जिसे काला कानून कहा वो भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। सवाल है हमारा, शेखावाटी के पंचपानों में निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना शामिल नहीं था। यानी एक ठिकाना है जो इनमें शामिल नहीं था, वो आप लोगों को बताना है। शेखावाटी के पंचपानों में निम्न में से कौन सा ठिकाना शामिल नहीं था। तो यहां पे मलसीसर और डूंडलोर जोड़ दीजिए, एक मलसीसर जोड़ दीजिए और डूंडलोर जोड़ दीजिए। हमारे ये लक्ष्मणगढ़ नहीं था। तो ये जो 5 ठिकाने हैं शेखावाटी के, इन्हें हम लोग पंचपानों के नाम से जानते थे। बहुत बारीकी सुनना आप लोग, इन्हें किसके नाम, पंचपाने, इन्हें हम लोग पंचपाने कहते थे। और पंचपाने के जो ठाकुर हैं, इन ठाकुरों ने करों में 25% ठाकुरों ने करों में 25% की कमी कर दी। करों में कितने, करों में 25% की कमी कर दी, 25% की कमी कर दी। करों में कितने प्रतिशत की, 25% कमी कर दी। अब यही सीकर के ठाकुर के पास गए, और सीकर का जो ठाकुर है, सीकर का जो ठाकुर है उनका नाम कल्याणमल है। सीकर का ठाकुर है उनका नाम क्या है, कल्याणमल। सीकर का ठाकुर है उनका नाम क्या है, कल्याणमल है। तो सीकर का जो ठाकुर है कल्याणमल, उस कल्याणमल से कहा कि 25% की कमी कर दो। तो 25% की कमी के स्थान पर, 25% की कमी के स्थान पर क्या कर दिया गया, 25% की बढ़ोतरी कर दी। 25% की क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी, 25% की बढ़ोतरी कर दी। तो 25% की यहां कमी करनी थी, पच्चीस प्रतिशत की जहां कमी करनी थी वो ठाकुर कल्याणमल ने 25% की वृद्धि कर दी। शेखावाटी में जो किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ वो सीकर से हुआ, और सीकर में ध्यान रखें कारण क्या था ये आप लोगों से पूछ सकता है। तो आपने सर पंचपाने के ठाकुर थे जिसमें बिसाऊ, मंडावा, नवलगढ़, डूंडलोर, मलसीसर, इनके ठाकुरों ने 25% की करों में कमी कर दी। तो ठाकुर सीकर के कल्याणमल ने क्या कर दी, 25% की क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में हुए किसान आंदोलनों में, सवाल सुनिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में हुए किसान आंदोलनों में रायसिंह नगर में पुलिस गोलीबारी में कौन शहीद हुआ था। एक्चुअली में क्या है, हमारे पास से एक बीकानेर प्रजा परिषद है जो कि रघुवीर सिंह जी द्वारा, हाँ रघुवीर सिंह जी द्वारा, वो रघुवीर सिंह वकील, ध्यान रखना। एक हमारे पास बीकानेर प्रजा परिषद, बेटा बातें कम से कम करनी है अपन लोगों को। बीकानेर प्रजा परिषद, बीकानेर प्रजा परिषद, और बीकानेर प्रजा परिषद का गठन हुआ 1942 में, और गठन करता है वकील रघुवर दयाल गोयल। वकील रघुवर दयाल गोयल ये गठन करता है ना, वकील रघुवर दयाल गोयल क्या है, ये गठन करता है बीकानेर प्रजा परिषद का। तो इनका एक अधिवेशन था रायसिंह नगर में। तो हमारे एक भाई थे बीरबल सिंह जी, वो झंडा गीत गा रहे थे, और झंडा गीत गाना, झंडा लहराना आजादी का प्रतीक है। कोई राजा नहीं चाहता था, हाँ सही कह रहे हैं आप लोग,
पोरस साहब बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग कि सर 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने इसकी स्थापना की। बिल्कुल बेटा आप लोगों के सही है। तो यहाँ पे एक्चुअली में जब ये शहीद हुए थे, इनका एक कथन जरूर ध्यान रखना कि मैं ये झंडे की लाज आपको सौंप के जा रहा हूं। उक्त कथन किसका है? तो बीरबल सिंह जी का है। क्या है? मैं इस झंडे की लाज, सवाल सुनिए, मैं इस झंडे की लाज, मैं इस झंडे की लाज, मैं इस झंडे की लाज, झंडे की लाज तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। मैं झंडे की लाज तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं, तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं, सौंप कर जा रहा हूं। मैं ये झंडे की लाज तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। ये मैं इस झंडे की लाज तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं, ये झंडे की लाज मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। ये किसका कथन है? बीरबल सिंह जी का है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये झंडे की लाज तुम्हें सौंप के जा रहा हूं, ये कथन किसका है? बीरबल सिंह जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में जयपुर राज्य सरकार ने मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, लेकिन किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने आंदोलन जारी रखा? देखो लैंग्वेज को देखो किस तरीके से घुमा रहा है, ये किस तरीके से घुमा रहा है। आपको शायद ये क्वेश्चन पहली बार आपको लाइफ में इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिला होगा, या आपको 2025-26 में जो पेपर हो रहे हैं आरपीएस फिर आरएसएसबी के, उन पेपरों में आपको देखने को मिला होगा, है ना। क्वेश्चन साधारण, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में डर लगा देता है, पता नहीं क्या पूछेगा। मैं आपसे एक जरूर करूंगा, महिलाओं का दुर्व्यवहार आखिरकार किसने किया? सवाल बनता है किसने किया? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किसने किया? महिलाओं के दुर्व्यवहार किसने किया? और फिर प्रमुख महिला कौन है? प्रमुख महिला कौन है? ये दो बातें मैं कह रहा हूं और याद कर लो, आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। किसने किया? तो हम लोग कहेंगे सेतिया के बास के ठाकुर ने किया। कहां के बास के? सेतिया के बास के ठाकुर ने। सेतिया का बास, सेतिया का बास है, वहां के ठाकुर ने किया। तो फिर उनमें प्रमुख महिला कौन है? तो प्रमुख महिला है कानूड़ी देवी, किशोरी देवी नहीं, कानूड़ी देवी। यानी दुर्व्यवहार जिन महिलाओं के साथ हुआ, तो दुर्व्यवहार जिन महिलाओं का साथ हुआ उनमें प्रमुख महिला कौन है? कानूड़ी देवी। दुर्व्यवहार जिन महिलाओं के साथ हुआ उन महिलाओं में प्रमुख महिला कौन है? कानूड़ी देवी। लेकिन जो नेतृत्व हुआ वो किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ, वो अलग बात है। दुर्व्यवहार की बात आएगी तो उसमें कानूड़ी देवी आएगा, रट लेना इस बात को। दुर्व्यवहार की बात आएगी तो उसमें कानूड़ी देवी आएगी। और कानूड़ी देवी किस महिला के साथ दुर्व्यवहार से को देखकर किशोरी देवी ने महिला सम्मेलन बुलाया? सब कुछ जो आएगा वो हमें क्वेश्चन में देगा, और हमसे नहीं आया वो हमको ऑप्शन देगा, और हम सोचेंगे उत्तमा देवी होगी, रमा देवी। नहीं, वो महिला कौन सी है? कानूड़ी देवी। अलवर के मेव किसान आंदोलन के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 1933 में किसकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था? क्वेश्चन को पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से उत्तर देंगे। बहुत गजब का क्वेश्चन है, दीजिए क्या आंसर देंगे आप लोग। देखो कैप्टन वेब का नाम कभी आए तो बिल्कुल इन्होंने गोलियां चलाई थी। शेखावाटी में एक घटना घटी, मेरे दिमाग से निकल रही है वो, तो गोलियां चलाई इसने, गोलियां चलाई थी। क्या चलाई? गोलियां चलाई। कैप्टन वेब ने गोलियां चलाई। रामभद्र ओझा आयोग, मैंने पहले आपसे निवेदन किया है, यदि आप लोगों को याद, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई, तुक्का ढंग से मारना समझ के, तुक्का ढंग से मारना समझ के। रामभद्र ओझा आयोग, मन कह रहा था कि मुझे कब मिलेगा रामभद्र ओझा। ध्यान रखना, नीमू चाणा हत्याकांड हुआ। कौन सा? नीमू चाणा। नीमू चाणा, नीमू चाणा हत्याकांड, हत्याकांड होने से पूर्व, यानी हत्याकांड को होने से रोकने के लिए, होने से रोकने के लिए, होने से रोकने के लिए, होने से रोकने के लिए किस कमेटी गठन किया? नीमू चाणा हत्याकांड होने से रोकने के लिए किस कमेटी गठन किया? तो रामभद्र ओझा कमेटी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हम लोग ये पढ़ेंगे कि नीमू चाणा हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी गठन किया, फिर आप छाजू कमेटी कहेंगे, कोठारी आयोग कहेंगे, कई आयोग की बात करेंगे, छाजू सिंह आयोग बनेगा। लेकिन दिक्कत वो है, जब घटना घटित हुई उससे पहले जो महाराणा के द्वारा प्रयास किया गया जय सिंह के द्वारा, तो जय सिंह ने किस कमेटी गठन किया? ध्यान रखें आप, रामभद्र ओझा कमेटी। और यहां पे आपका आंसर आएगा दुर्जन सिंह। समझ गए? दुर्जन सिंह मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, ये भी ध्यान रखेंगे कि इनका नेतृत्व किसने किया। तो इनके नेतृत्व करने वाले 3 नाम, एक तो आप पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नाम मोहम्मद अली का पहचान जाएंगे। कौन किसका? मोहम्मद अली। किसका पहचान जाएंगे? मोहम्मद अली। दूसरे का नाम पहचान जाएंगे यासीन खां चौधरी, यासीन खां चौधरी, यासीन खां। और तीसरा नाम है हमारे पास गुलाम भीख नारंग, गुलाम
भीख नारंग, गुलाम भीख नारंग, गुलाम भीख नारंग। तो नेतृत्व किया मोहम्मद अली ने, दूसरा यासीन खान ने और तीसरा गुलाम भीख नारंग के द्वारा। ये तीनों को तीनों। और एक सवाल और आपके लिए बहुत बेहतर बता के जा रहा हूं कि एक अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था है, उसका संबंध भी यहां से है। आपसे पूछा जाए अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था का संबंध किस रियासत से है, आप लोग कहेंगे अलवर रियासत से है। कहां से बेटा? अलवर रियासत से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 1932 में स्थापित राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन 1933 में कहां हुआ? सवाल पूछा गया प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? अधिवेशन कहां हुआ? प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? देखो, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा हमसे राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा, इनका भी बड़ा योगदान रहा है आंदोलनों को तरफ लोगों को प्रेरित करने के लिए। क्या पूछा आप लोगों से? स्थापना। सबसे पहले आप देंगे स्थापना, कि इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना की बारी आएगी तो आप लोग कहेंगे 1931 में। वेरी इंपॉर्टेंट, 1931 में स्थापना हुई। कई बार सवाल पूछा गया है, लेकिन इसका जो अधिवेशन आयोजित हुआ वो अधिवेशन आयोजित 1933 में हुआ। और वो कहां हुआ? पलथाना सीकर में। रट लेना इस बात को। क्लियर? मैं दोबारा फिर बात को रिपीट कर रहा हूं मेरी को, कि अधिवेशन पूछा है, स्थापना नहीं पूछिए। स्थापना और अधिवेशन में अंतर है। यानी यहां आप लोगों के 1932 नहीं बेटा, 1931 आएगा। ही 1931 का समय आएगा, 1931 का समय आएगा, 1932 नहीं है, माफी चाहूंगा, 1931 करें इसे। समझ गए? तो क्षेत्रीय जाट महासभा। ओके, आगे बात करते हैं। ये देखिए, जोधपुर में जनजागृति के पितामह किसे कहा जाता है, जिन्होंने भूख हड़ताल कारण जेल में अपने प्राण त्याग दिए थे? आप अपना आंसर दीजिए। मैं कुछ बातें बताता हूं आप लोगों को, कि आप लोगों के रणछोड़ दास गट्टानी का आपने नाम सुना होगा। रणछोड़ दास गट्टानी, ध्यान रखना, कभी पूछा जाए आप लोगों को, रणछोड़ दास गट्टानी, ये एक बड़ा नाम है मारवाड़ में। और ध्यान रखें यहां पे संघर्ष क्यों इनकी पुस्तक है। कभी पूछे आपसे संघर्ष क्यों, तो संघर्ष क्यों है वो ध्यान रखें आप लोग, इनकी पुस्तक है। एक आपने द्वारिकानाथ काचरू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी आपसे नाम पूछा जाए द्वारिकानाथ काचरू। द्वारिकानाथ काचरू है, ये के राष्ट्रीय स्तर से जांच के लिए भेजा जाएगा काचरू, है ना, ये आएगा यहां पे। ये एक कह दीजिए जांच दल है, ये यहां आएगा और आप लोगों के राष्ट्रीय स्तर से भेजा। और इनसे पूछा गया कि मारवाड़ की स्थिति क्या है, तो इनके द्वारा कहा गया कि मारवाड़ की जो स्थिति है वो दम घोटू है, कि मारवाड़ की स्थिति ऐसी है जो दम घुटता है उसमें। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना कि मारवाड़ की स्थिति को दम घोटू। ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों को मूल किताबों में मिलेंगे। ये किताब पूरी की पूरी मूल किताबों पर आधारित है। हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जितने भी हैं आप लोगों के, उन पे आधारित पूरी किताब है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत कठिनाई से मिलेंगे जो मैं आपसे कह रहा हूं, दम घोटू वाला। तो बताइए मारवाड़ की स्थिति को किसने दम घोटू कहा है? तो द्वारकानाथ काचरू ने। क्या कहा है? दम घोटू। मारवाड़ की स्थिति को दम घोटू, मारवाड़ की स्थिति को दम घोटू किसने कहा है? तो आप कहेंगे द्वारिकानाथ काचरू के द्वारा मारवाड़ की स्थिति है उसे दम घोटू नाम दिया गया था। इस बात को बेटा जरूर ध्यान रखें। यहां पूछा है जिन्होंने भूख हड़ताल से, बाल मुकुंद बिस्सा। मैं बाल मुकुंद बिस्सा से भी आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। एक तो बेटा चरखा संघ जयपुर में है, चरखा संघ जयपुर में है, तो चरखा संघ जयपुर के जो संस्थापक है वो तो कौन है? तो जमनालाल बजाज। बहुत अच्छी तरीके से आप बात समझेंगे। लेकिन यहां पे कभी पूछे नागौर में चरखा संघ की स्थापना किसने की, तो फिर बाल मुकुंद बिस्सा आएगा। कहां पे? नागौर में। नागौर में चरखा संघ की स्थापना किसने की? नागौर में चरखा संघ की स्थापना, नागौर में चरखा संघ की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना जयपुर का जो चरखा संघ है, क्या कहा मैंने? जयपुर का चरखा संघ है, वो ध्यान रखें आप लोग। वो जयपुर के चरखा संघ की जो स्थापना की वो तो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। लेकिन ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नागौर में चरखा संघ की स्थापना किसमें हुई, तो फिर भाई वहां जमनालाल बजाज मत कर जाना, गलती मत करना। दोनों चीजें अच्छी तरह लिख लीजिए। जयपुर में चरखा संघ अलग है और नागौर में चरखा संघ अलग है। अगर नागौर के चरखा संघ की बात करेगा तो उत्तर अलग आएगा, और जयपुर के चरखा संघ की बात करेगा तो उत्तर अलग आएगा। क्या मेरी बात को समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसान आंदोलनों घटनाओं को उनके घटित होने के कालक्रम में
और व्यवस्थित कर दीजिए, आपको व्यवस्थित कर देना। डाबड़ा कांड, डाबड़ा कांड हुआ, ये कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को ये डाबड़ा कांड हुआ। नीमूचाना कांड है, वो ध्यान रखें आप लोग, वो 14 मई 1925 को हुआ। 14 मई 1925 को नीमूचाना कांड हुआ। मानगढ़ काम करेंगे, ये नवंबर 1913 में हुआ, यही बात है। और चंदावल घटना है, ये आप लोगों के 1942 में हुई। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सा होगा? हमारे पास मानगढ़ कांड होगा, ठीक है। उसके बाद नीमूचाना होगा, इसके बाद में ये होगा। हमारा क्रम ये बनेगा, हमारा क्रम ये बनेगा, देख लीजिए आप लोग। क्रम क्या बनेगा? आपको डाबड़ा कांड मैंने बताया था कि मारवाड़ प्रजा परिषद का एक अधिवेशन था और उसमें कार्यकर्ता गए थे, उनको शरण देने का जो काम किया, उनको शरण देने का जो काम किया इनके द्वारा किया गया था। क्लियर? इनको जो शरण देने का काम किया ये इनके द्वारा किया गया था। क्या मेरी बात को समझ गए आप लोग? पूरी तरीके से नहीं समझे? आंसर दीजिए। ये बेटा आप लोगों के डाबड़ा कांड है, ये अलग है। 13 मार्च 1947 को हुआ है। मारवाड़ प्रजा परिषद का एक अधिवेशन था, उस अधिवेशन भाग लेने के लिए कार्यकर्ता गए थे और कार्यकर्ता भाग लेने के लिए जाएंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट, उनको शरण देंगे। पन्ना और मोती, रामू और रघु, उनके मौत के घाट उतार देंगे। नीमूचाना कांड में आपको पढ़ा चुका हूं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इनका कालक्रम आप लोगों से पूछ लेता है, नो डाउट, कोई पता नहीं है एग्जामिनर का वो किस तरीके से पूछेगा। आप लोगों को यहां गलतियां नहीं करनी है किसी भी स्थिति में, ठीक है। चार्ज था मेरा। क्लियर भाई? आगे क्वेश्चन चले? हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि साधु सीताराम दास का संबंध किस किसान आंदोलन से था जिन्होंने 1916 में विजय सिंह पथिक को आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया था। तो एक क्वेश्चन साधारण है लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बनाऊंगा। आप लोगों के बिजोलिया जो इलाका है, कहां है बिजोलिया? बिजोलिया में एक विद्या प्रचारणी सभा चलती थी। तो विद्या प्रचारणी सभा में आप लोग 2-3 पॉइंट ध्यान रखेंगे कि विद्या प्रचारणी सभा कहां थी मूलतः? वो चित्तौड़गढ़ में थी। विद्या प्रचारणी सभा कहां थी मूलतः? तो वो चित्तौड़गढ़ में थी। कहां थी? चित्तौड़गढ़ में थी। मूलतः कहां थी? चित्तौड़गढ़ में थी। मूलतः कहां थी? चित्तौड़गढ़ में। तो विद्या प्रचारणी सभा मूलतः कहां थी? चित्तौड़गढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे मूलतः चित्तौड़गढ़ थी और इसे चलाने का काम करते थे वो हरि भाई किंकर किया करते थे। हरि भाई किंकर। तो हरि भाई किंकर, इनकी एक ब्रांच है यानी उपशाखा, इनकी एक उपशाखा है। वो उपशाखा कहां चलेगी? बिजोलिया में। तो इनकी एक उपशाखा कहां चलेगी? बिजोलिया में। तो इनकी उपशाखा बिजोलिया में चलेगी और उसके जो संस्थापक थे वो साधु सीताराम दास थे। इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लें आप लोग, अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लें। क्या कहा? मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़गढ़ में हरि भाई किंकर के नेतृत्व में चला करती थी और हरि भाई किंकर के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ में थी। इसकी एक ब्रांच, क्या कहा मैंने? इसकी एक ब्रांच कहां थी? तो इसकी एक ब्रांच, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां थी? तो आप लोग कहेंगे सर इसकी एक ब्रांच थी, वो कहां थी? बिजोलिया में। और उस ब्रांच को चलाने का जो काम करते थे, उस ब्रांच को चलाने का जो काम करते थे वो कौन करते थे? वेरी इंपॉर्टेंट, वो यही करते थे साधु सीताराम दास। तो आपसे पूछा क्या जाएगा? डिपेंड उस पर करेगा बेटा, पूछा क्या जाएगा? डिपेंड उस पर करेगा क्या पूछा गया है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। 100 तोले का शेर के स्थान पर 80 तोले का शेर लागू करने के विरोध में मारवाड़ में कौन सा आंदोलन हुआ था? लगान विरोधी आंदोलन, तोल आंदोलन, माप तोल सुधार आंदोलन। अब तोल की बात है तो आप लोगों का आंसर बेटा तोल आंदोलन आएगा। तोल आएगा। सी दे रहे हो तो गलत दे रहे हो। मैं एक चीज और कह रहा हूं आप लोगों से, मंडोर का माली किसान आंदोलन, इसे भी याद रख लेना आप लोग। मंडोर का माली किसान आंदोलन, मंडोर का
माली किसान आंदोलन, कि मंडोर का जो माली किसान आंदोलन हुआ वो किस बात को लेकर हुआ। तो सबसे पहले तो माली किसान आंदोलन, नया फैक्ट है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि माली किसान आंदोलन कहां हुआ। पहला पॉइंट तो हमारा यही बनता है, तो आप कहेंगे मंडोर में हुआ। फिर दूसरा सवाल बनता है कि सर क्यों हुआ, सर क्यों हुआ। तो आप ध्यान रखना, एक बिगोड़ी नामक कर को लेके हुआ। बिगोड़ी जो कर है, कौन सा कर है, बिगोड़ी कर। बिगोड़ी कर को लेकर हुआ। बिगोड़ी कर क्या था, एक नगद भुगतान का कर था। सरकार कह रही है कि आप इसको नगद भुगतान दो, किसान कह रहे हैं इसमें हमें छूट दो। इसी बात को लेके हुआ। कभी आपसे पूछा है कि बिगोड़ी नामक कर का संबंध कहां से है, मंडोर के माली किसान आंदोलन से। ऐसे सवाल वो आपसे पूछेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक कौन है, या विजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ये साधारण क्वेश्चन बनेंगे, वो आपसे अटके पूछेगा। जरा देखिए, बीकानेर रियासत है के किसानों को संगठित करने के लिए बीकानेर प्रजा मंडल के नेताओं ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित वितरित की थी, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया था। बताइए, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया था, जिसने सरकार ने जब्त कर लिया था। आंसर आने दीजिए, है ना, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया था, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया था। जिसे सरकार ने जब्त कर लिया था। क्लियर, क्या कहेंगे आप लोग, बीकानेर की प्रशासन, बीकानेर की ललकार, बीकानेर दिग्दर्शन और बीकानेर की पोल। क्या आंसर देंगे, बीकानेर एक दिग्दर्शन। हां बिल्कुल, ये बीकानेर एक दिग्दर्शन, ये पंपलेट थे और इन पंपलेटों को लंदन में बांटा गया। महाराजा गंगा सिंह की आलोचनाएं थी, लंदन में गोल सम्मेलन पहुंचने से पहले वितरित किया। गंगा सिंह जी यहां आया, देखा रे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे वहां नीचा दिखाने का काम किया। उन पे एक मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा 12 अप्रैल को चलेगा, 12 अप्रैल 1932 को मुकदमा चला, जिसे इतिहास में ध्यान रखें आप लोग, बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो बीकानेर षड्यंत्र केस है, वो कब चलेगा, 12 अप्रैल 1932 को चला। वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों ध्यान रखें, बीकानेर एक दिग्दर्शन तो वो पंपलेट थे जो वहां महाराजा गंगा सिंह जी की आलोचनाएं गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे। तो गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले जो आलोचनाएं की गई वो है, और फिर पता लगाया कि भाई वो कौन कौन लोग थे, वो कौन कौन लोग थे। तो ध्यान रखें आप लोग, वो लोगों पे जो मुकदमा चलाने के लिए जो तैयार किया गया, तो वो ध्यान रखें 12 अप्रैल 1932 को बीकानेर षड्यंत्र केस। समझ गए, दोनों बातें क्लियर बेटा। क्या मेरी दोनों बात समझ गए आप लोग, कि बीकानेर षड्यंत्र केस तो उन पे चलाया गया मुकदमा, कि भाई वो लोग कौन कौन है, पकड़ो उनको और जेल में डालो। क्यों डालो, क्योंकि उन्होंने महाराजा गंगा सिंह जी को आलोचनाओं को पंपलेट जो छापे, उन्हें इतिहास में बीकानेर एक दिग्दर्शन कहते हैं। और बीकानेर एक दिग्दर्शन को कहां बांटा गया, तो आप लोग कहेंगे सर लंदन के जो गोलमेज सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन में वो बीकानेर एक दिग्दर्शन पंपलेट बांटे। महाराजा गंगा सिंह जी आए, देखा कौन कौन लोग हैं, और उन पे आके क्या कहा मैंने, उन पे आके जो मुकदमा चलाया उसे 12 अप्रैल 1932 को, जिसे बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम जाना जाता है। और उसके बाद सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून को बीकानेर सुरक्षा कानून कहा, कि जिसे चाहो तब चाहो जेल में डाल दो। लोगों ने कहा कि कौन सा कानून है तुम्हारा ये, ध्यान रखें उसे एक नाम दिया गया, काला कानून। क्या मेरी बात को समझ गए बेटा, क्या मेरी बात को समझ गए। अब आपको कहां से दिक्कत हो, और ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा जाए कि चना निकासी आंदोलन कौन सा बेटा, चना निकासी आंदोलन का संबंध पूछा जाए कि चना निकासी आंदोलन कहां से रिलेटेड है ना, कहां से, तो वो भी आप लोगों के यहीं से है। चना निकासी आंदोलन भी यहीं से रिलेटेड है। आपसे कब पूछे झंडा आंदोलन, तो झंडा आंदोलन भी यहीं से रिलेटेड है, बीकानेर से। आगे देखिए, ये क्वेश्चन गजब का है, मैंने पहले भी चर्चा की थी आप लोगों से। 1925 में हुए नीमू चाणा हत्याकांड की जांच के लिए गठित समिति में किसे शामिल किया गया था, किसे शामिल किया गया था, रामनाथ चौधरी को, मणिलाल कोठारी को, छाजू सिंह को, ए और बी दोनों को। क्या आंसर देंगे बताइए। यानी नीमू चाणा हत्याकांड से पहले एक रामभद्र ओझा आयोग का गठन किया गया। नीमू चाणा हत्याकांड से पहले कौन सा आयोग, रामभद्र ओझा आयोग। रामभद्र ओझा आयोग है, यह रामभद्र ओझा आयोग का गठन हुआ। तो ओझा आयोग का जो गठन हुआ, ओझा आयोग का जो गठन हुआ, यह गठन तो पहले हुआ है, यह गठन तो पहले हुआ है।
नीमूचाणा हत्याकांड से पहले, यानी जयसिंह जी ने क्या किया, महाराजा जयसिंह ने, कि भाई घटना ना घटे, तो महाराजा जयसिंह ने घटना घटने से पहले ही रामभद्र ओझा आयोग का गठन किया, लेकिन फिर भी ये घटना घट गई। यहां पे आप लोगों का आंसर क्या बनेगा, डी, ए और बी दोनों के दोनों। ये ध्यान रखें, रामनाथ चौधरी और मणिलाल कोठारी। हालांकि छाजू सिंह का भी नाम मिलता है, लेकिन वो जयसिंह द्वारा गठित किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के पटाक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी बने थे, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत यहां आएगी नहीं, आप लोगों को, है ना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोगों को यहां नहीं आएगी, ये ध्यान रखें आप लोग। बिल्कुल भाई बलराम, आप लोगों का बहुत बहुत बधाई हो। तो बलराम को बिल्कुल, है ना, डांट, बिल्कुल बेटा डांट लगती है। तो बलराम राजस्थान पुलिस में लग चुका है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भाई बलराम। कभी आए तो मिलके जाना राजगढ़ से। डांट बेटा हमेशा लगती रहेंगी। डांट एक शिक्षक का पहला यही है कि वो बच्चे को कंट्रोलिंग में लाए, और कंट्रोलिंग में लाके हो सकता है कि कई बार डांट गलत भी लग जाए, तो मैंने एक वादा कर रखा है आप लोगों से कि मैं सुधार नहीं करूंगा। डांट आपकी हमेशा लगती रहेंगे, और डांट हो सकता है कई बार गलती से वे वजह भी लग जाए, ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि मेरे पास नापने का तो कोई पैमाना है नहीं। आपने कोई कमेंट लिखा है, वो किस उद्देश्य से लिखा है मुझे मालूम नहीं। तो भाई बलराम जी को आपको बहुत बहुत बधाई। कभी आए तो बेटा मिलके जाना राजगढ़, यहीं से तुम लोग जाते हो, तो बहुत बहुत बधाई मेरे भाई को, है ना। चलिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता, लेकिन बात है ना, मिठाई खिलानी पड़ेगी तो इस वर्णा का क्यों आओगे तू, अरे भाई, अरे भाई इस वर्णा का तो मिठाई खिलानी पड़ेगी तो क्यों आओ, गुरुजी पता है मिठाई खाऊंगा तो, ना। हाँ, क्या बात है, संजू शर्मा भी राजगढ़ से हैं। अरे तो बिल्कुल राजगढ़ से तुम आओ यार, तुम आते नहीं मिलने। चलिए, तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता बिजोलिया आंदोलन के यहां आप लोगों के माणिक्यलाल वर्मा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहां माणिक्यलाल वर्मा ने देश सेवा की शिक्षा किसने ली, सवाल है मेरा। माणिक्यलाल वर्मा है, उससे देश सेवा की शिक्षा किसने ली, तो माणिक्यलाल वर्मा से देश सेवा की शिक्षा, माणिक्यलाल वर्मा ने देश सेवा की शिक्षा विजय सिंह पथिक से ली, वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं ली थी, विजय सिंह पथिक से शिक्षा ली गई थी। और आपको याद होगा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 2 गीत गाए गए, एक गीत अर्जी है और एक गीत, ध्यान रखें आप लोग, पंछिड़ा है। वो राजगढ़ अलग है, वो चूरू वाला राजगढ़ है खान मैडम, वो भादरा वाला राजगढ़ है तुम्हारा, ये राजगढ़ हमारा अलवर पड़ता है ना, वो राजगढ़ अलग है। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 2 गीत भी गाए गए थे, एक गीत है जिसे अर्जी कहा गया, अर्जी गीत, और एक गीत है जिसे पंछिड़ा कहा गया। तो ये बेटा जो आप लोगों के पंछिड़ा गीत है, कौन सा गीत, पंछिड़ा गीत, तो ये पंछिड़ा जो गीत है ये तो आप लोगों के बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गाया गया, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान यह गीत गाया गया, उसे पंछिड़ा गीत कहते हैं। और बूंदी में डाबी हत्याकांड, बूंदी में डाबी हत्याकांड, बूंदी में डाबी हत्याकांड जो कि 2 अप्रैल 1923 को हुआ, उसके लिए माणिक्यलाल वर्मा ने यहां पे जो गीत गाया उसे अर्जी गीत कहते हैं। और एक चीज बेटा और ध्यान रखें आप लोग यहां पे, कि ये जो आप लोगों के वेरी भूरेलाल बया, इन्हीं के मित्र थे, माणिक्यलाल वर्मा साहब के साथी थे। तो इन्हें सराड़ा का किला, जिसे मेवाड़ का काला पानी की सजा कहते हैं, अब तो सलूम्बर में चले गया। आजकल क्या शादी ब्याहों का सीजन बहुत जबरदस्त है, तो अधिकांश बच्चे आजकल ये मानो कि बहुत शादी ब्याहों में बहुत घूम रहे हैं, बहुत बड़ा सीजन है शादी ब्याहों में। आगे देखिए, सम्मिलित कीजिए आप लोग कि कौन कहां से रिलेटेड है। अब देखो, अपन किशोरी देवी की बात करेंगे तो कटरा थल के सम्मेलन से है, कालीबाई का संबंध रास्तापाल कांड से है ना, भीलवाली का, धापी दादी का संबंध कूदन गांव से, और बिजोलिया और बूंदी से अंजना देवी चौधरी का है। तो मेरे तो यहां चारों के चारों मिलान हो रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 4 आंसर बनेंगे। रास्तापाल कांड अपन सब जानते हैं, तो आप लोगों के चारों यहां पे मिलान हो रहे हैं, चारों ही आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन, 1947 में पूनावाड़ा कांड किस रियासत में हुआ, जहां रियासती सैनिकों ने सत्याग्रही और छात्रों को पर अत्याचार किया था। सवाल सुनिए, 1947 में पूनावाड़ा कांड किस रियासत में हुआ था, है ना। अब यहां पे आप लोगों को एक कांड नहीं पढ़ने बेटा, कांड आप लोगों को 2 पढ़ने हैं, है ना, कांड आप लोगों को 2 पढ़ने हैं, एक कांड नहीं पढ़ना है, कांड आप लोगों को 2 पढ़ने हैं।
कांड आपको एक नहीं पढ़ना, कांड आपको कितने पढ़ने हैं? 2 पढ़ने हैं, ध्यान रखें आप लोग। एक तो पूनावाड़ा कांड, एक रास्तापाल कांड है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे हमारे पास बनेगा पूनावाड़ा कांड। दोनों के दोनों डूंगरपुर रियासत में हुए, पूनावाड़ा कांड, और दूसरे कांड को अपन नाम देंगे वो होगा रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड, तो पूनावाड़ा कांड अलग है बेटा और रास्तापाल कांड अलग है। पूनावाड़ा कांड है ये 30 मई को होगा, 30 मई 1947 को, और रास्तापाल कांड होगा वो होगा 19 जून 1947 को। यहां पे मैं आपको बता दूं स्टोरी, पूनावाड़ा ये गांव है, यहां आप लोगों के शिवराम भील है, वो पाठशाला चलाते थे। कौन? शिवराम भील। तो शिवराम भील पाठशाला चलाने का काम करते थे। तो यहां पे शिवराम भील क्या चलाएंगे? पाठशाला चलाएंगे। और कौन से गांव में चलाएंगे? पूनावाड़ा गांव में। तो पूनावाड़ा गांव में जो पाठशाला का चलाने काम करेंगे वो शिवराम भील कर रहे हैं। और रास्तापाल गांव में जो पाठशाला चलाते हैं वो सेंगाबाई नानाबाई, सेंगाबाई वह नानाबाई। तो सेंगाबाई नानाबाई खाट है, ये यहाँ चलाते थे। तो यहाँ पे जो सरकार के सिपाही हैं वो ध्यान रखें, सरकार के जो सिपाही हैं वो यहाँ जा रहे हैं, सरकार के सिपाही यहां जाएंगे, जाके शिवराम भील से कहा पाठशाला बंद कर दो। शिवराम भील ने पाठशाला बंद नहीं की, पिटाई की, इतिहास में पूनावाड़ा कांड कहलाया। और उधर रास्तापाल कांड में सेंगा भाई नाना भाई को घसीट जा रहा था, तो 13 वर्षीय भील बालिका आई और उन्होंने दाती से रस्सी को काट दिया। तो दाती से रस्सी को काट दिया तो वो इतिहास में रास्तापाल कांड कहलाता है। तो एक हमारे पास पूनावाड़ा कांड है और दूसरा रास्तापाल कांड है, दोनों ध्यान रखेंगे। रास्तापाल कांड हो रहा है 19 जून, आपके ध्यान रखें 1947 को हो रहा है, और ये 30 मई। तो ये डूंगरपुर रियासत के ही दोनों कांड है बेटा। और ये ध्यान रखना, वो ही फिर आप लोग कहेगा कि इन कांडों के बाद डूंगरपुर रियासत में शिक्षा पर रोक लगाई गई थी। डूंगरपुर रियासत में शिक्षा पर रोक लगाई गई, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? भिगोड़ी नगद लगान का अत्यधिक होना, मादा पशुओं के निष्कासन पर प्रतिबंध, और लाग बाग और बेगार प्रथा आदि, यानी सभी। क्या आंसर देगा? देखो मैंने आपको भिगोड़ी नामक कर, ये आपको बताया था मैंने, ये मंडोर में हुआ है। कहां हुआ है? मंडोर में। मंडोर में माली किसान आंदोलन, मंडोर में माली किसान आंदोलन, मंडोर में माली किसान आंदोलन, मंडोर में यहां पे जो आंदोलन हुआ वो माली किसान आंदोलन हुआ। मंडोर में माली किसान आंदोलन, मंडोर में माली किसान आंदोलन हुआ। तो ये जिस कर को लेके हुआ, एक भिगोड़ी नामक कर को लेके आया। मादा पशुओं के निष्कासन प्रतिबंध, बिल्कुल मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से जय नारायण व्यास के द्वारा आंदोलन किया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से, मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से, मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से जय नारायण व्यास के द्वारा यह आंदोलन किया गया। जय नारायण व्यास, तो जय नारायण व्यास के द्वारा आंदोलन किया गया। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से जो आंदोलन किया गया वो जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया। तो उपरोक्त आप लोगों सभी बनेंगे, है ना। तो ये भिगोड़ी कर को जरूर ध्यान रख लेना कि मंडोर में जो माली किसान आंदोलन है वो यहां से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपके पास, लाग बाग से क्या तात्पर्य है ना? किसानों पर आरोपित अतिरिक्त कर, फसल के किस्म, सिंचाई की तकनीक और जागीरदार का निवास स्थान। क्या आंसर देंगे आप लोग? लाग बाग का प्रमुख कारण क्या है बेटा? लाग बाग का प्रमुख क्या है बताइए। लाग बाग के प्रमुख कारण क्या है, आपको आंसर देना है। लाग बाग के प्रमुख कारण है, आपको क्या आंसर देना है। तो ध्यान रखें, किसानों पर आरोपित अतिरिक्त कर, जैसे खिराज हो गया, बहुत कर थे, आबियाना कर हो गया, जकात कर हो गया। जकात कर जैसे हम लोग कहेंगे तो मेवाड़ में आयात निर्यात कर, तो मेवाड़ के आयात निर्यात कर को जकात कर कहेंगे। पानी के बदले में जो कर लिया जाता था उसे आबियाना कर कहते थे। पानी के बदले में जो कर लेते उसे आबियाना कर कहते थे। अगर लकड़ी के बदले में लेंगे उसे ईच कहते थे। लकड़ी के बदले में क्या लेंगे? लकड़ी के बदले में उसे काट कहते थे। और हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के सब्जी पर लिए जाने वाले कर को ईच कहते थे। बहुत सारे करों के नाम अलग अलग हुआ करते थे, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे जैसे लकड़ी, जैसे उदाहरण तौर पे पानी के बदले में जो कर लेंगे, आज भी गंगानगर हनुमानगढ़ में चलता है, उस कर को आबियाना कर कहेंगे।
क्या कहेंगे, आप या न कर। इसी प्रकार से मेवाड़ में एक जकात कर था। मेवाड़ में क्या था, एक जकात कर था। तो मेवाड़ में जकात कर, मेवाड़ में जकात, जकात कर क्या था, एक आयात निर्यात कर था। आयात निर्यात कर, आयात निर्यात कर। तो मेवाड़ में आयात निर्यात कर को हम लोग जकात कर कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास ईच कर था। ईच कर हम लोग कहेंगे सब्जी पर लगाया गया कर, सब्जी पर लगाया गया कर। तो सब्जी पर लगाया गया कर है, उसे आप क्या कहें, ईच कर कहते हैं। इसी प्रकार से काठ, काठ लकड़ी पर लगाया गया कर। तो पता नहीं लाटा कूता कितने प्रकार के कर थे बेटा, ये ध्यान रखें। एक अखराई कर होता था, एक दस्तूर होता था। अखराई कर में मतलब जो रसीद है, उस रसीद पे भी टैक्स लिया था। अखराई, नोट कर लेना, अखराई रसीद पर टैक्स, रसीद पर टैक्स, अखराई रसीद पर टैक्स, अखराई रसीद पर टैक्स। अखराई कर है वो रसीद पर टैक्स लिया जाता, उसे अखराई करते। एक दस्तूर यानी कर के अतिरिक्त राशि, कर तो जो है ही है, लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा घना भ्रष्टाचार से एक आधा रुपये और ले ले, तो उसे दस्तूर कहते हैं। अखराई दस्तूर में अखराई रसीद तो दे रहे हैं ना, उस रसीद दे रहे, रसीद पे तो कर दे रहे हैं हम लोग, और अतिरिक्त तो उसे दस्तूर कह रहे हैं। तो लगान दरों में वृद्धि की और राजपूत किसानों के विशेष अधिकार समाप्त किए, जिसके विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ, तो हम लोग कहेंगे नीमू चाणा किसान आंदोलन हुआ। 14 मई 1925 को हुआ। कप्तान यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट छाजू सिंह गोले चलाएंगे। और यहां की एक प्रमुख महिला का जरूर ध्यान रखना, जो कि रघुनाथ सिंह की पुत्री थी, सीता देवी। सीता देवी ने किसानों से कहा कि हम किसी भी हालात में लगान नहीं देंगे। किशोर देवी ने क्या कहा था, हम किसी भी हालात में लगान नहीं देंगे, हम किसी भी हालात में लगान नहीं देंगे। ये बात किसने कहा, किशोरी देवी ने। वेरी इंपॉर्टेंट, माफी चाहूंगा सीता देवी ने, माफी चाहूंगा सीता देवी ने। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि नीमू चाणा के किसान नेता रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी ने किसानों को ललकारा था कि हम किसी भी हालात में लगान नहीं देंगे। जाट राजपूत संघर्ष, जाट राजपूत संघर्ष किस रियासत के किसान आंदोलन की एक विशेषता बन गई थी। शेखावाटी में बेटा किसान आंदोलन होने के लाग बाग लगान कम कारण थे, बल्कि जाट और राजपूतों का अपना वर्चस्व की लड़ाई थी। तो ध्यान रखें आप लोग, ये सीकर क्षेत्र में इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। भाई प्रजामंडल आंदोलन बचे, क्रांतिकारी बचे, बाकी आधुनिक हो गए आप लोगों का, हो गया ना। चलिए, और कल्चर में कला संस्कृति पूरा करवा चुका हूं। इसके बाद तुरंत अपन इतिहास में घुस जाएंगे, लेकिन पहले क्या मैं वो टॉपिक ले रहा हूं जो आप लोगों के कॉमन लगता है सभी एग्जाम में। भरतपुर रियासत में हिंदी को राजभाषा बनाने और बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए 1927 में किसने आंदोलन किया, बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग। किसने आंदोलन किया, किसने आंदोलन किया, आप आंसर आने दीजिए। किसने आंदोलन किया, बताइए। भरतपुर रियासत में हिंदी को राजभाषा बनाने और बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए 1927 में किसने आंदोलन किया। बेटा महाराजा किशन सिंह नहीं आएंगे क्या, क्या मैं गलती कर रहा हूं। तुम जब एक बहुमत से निर्णय देते हो ना, तब मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत है, तो कहीं मैं तो गलती नहीं कर रहा। ये यहां पे आप लोगों के महाराजा किशन सिंह आएंगे, और किशन सिंह के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसे भी नोट कर लें आप लोग। मैं भरतपुर रियासत की बात कर ही लेता हूं, 2 मिनट लगेंगे मुझे। भरतपुर रियासत से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जरा देखिए। सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो है शुद्धि आंदोलन। क्या नाम है, शुद्धि आंदोलन। कि यहां पे शुद्धि आंदोलन चलाया गया, और शुद्धि आंदोलन महाराजा किशन सिंह के द्वारा चलाया गया। शुद्धि आंदोलन महाराजा किशन सिंह के द्वारा चलाया गया, किशन सिंह के द्वारा चलाया गया। तो शुद्धि आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया, तो हम कह देंगे महाराजा किशन सिंह के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। दूसरा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगार विरोधी आंदोलन। बेगार विरोधी आंदोलन, बेगार का मतलब होता है बिन पैसे के काम करवाना, और इसका विरोध किया था रमेश स्वामी ने। और रमेश स्वामी इसका विरोध कर रहे थे, इनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया। इन्होंने बस स्टैंड के सामने जाके बसों को रोक दिया, और रोकने मतलब चक्का जाम कर दिया। तो सरकार के इशारे पर एक बस चालक ने इनके ऊपर बस चढ़ा दी, यानी बस के कारण इनका शहीद हो गया। गुड, बहुत बढ़िया, हाँ सितारा जी सही कह रहे हैं आप लोग, गुड। तो आप लोगों के रमेश स्वामी, तो रमेश स्वामी ध्यान रखें बेटा आप लोग, ये बस के नीचे कुचलने से शहीद हुए थे। बस के नीचे, बस के नीचे कुचलने से शहीद हुए थे, बस के नीचे कुचलने से शहीद हुए थे,
है ना, ये ध्यान रखें आप, बस के नीचे कुचलने से शहीद हुए थे। तो बेगार विरोधी आंदोलन है वो रमेश स्वामी के द्वारा चलाया गया था, है ना। और एक नारा और नोट कर लो, लगे याद, बीकानेर महाराजा और वायसराय वापिस जाओ। कौन सा नारा? बीकानेर महाराजा और वायसराय वापिस जाओ के नारे कहां लगे? बीकानेर महाराजा और वायसराय वापिस जाओ के नारे कहां लगे? यहीं लगे, यहीं लगे, क्योंकि वो कह रहे हैं बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह और वायसराय यहां घूमने गए थे, तो ऐसे कहते हैं हमारे ऐसी जाति के भाई हैं, उन्हें वहां खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद बतख लेके ठंडे पानी में, और पैसे भी नहीं मिल रहे, तो ये बेकार हुई कि नहीं हुई? फिर वहां नारा लगा कि बीकानेर महाराजा वायसराय और वायसराय घूमने आए, वापिस जाओ, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये नारा भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, आप लोग बताइए। निम्न में से आप लोगों को असत्य कथन का आप लोगों को चयन करना है। बिजोली आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा के पंछिड़ा गीत ने किसानों में जोश भरा, बिल्कुल भरा, नो डाउट। और इन्होंने अर्जी गीत गाया, वो बूंदी किसान आंदोलन के दौरान, डाबी हत्याकांड में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर की याद में गाया। बूंदी आंदोलन में नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। ये बात भी सही है कि बूंदी आंदोलन में नानक जी भील झंडा गीत गाते समय, और यहां पे माणिक्यलाल वर्मा ने इनकी याद में अर्जी गीत गाया था। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, तो माणिक्यलाल वर्मा ने यहां पे जो गीत गाया उस गीत को अर्जी गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जी गीत गाया था। बेंगू आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने किया। बेंगू आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने किया, यह बात भी सही है। नीमूचाणा हत्याकांड तो गांधी जी ने ब्लैक होल घटना, नहीं, ये आप लोग कह देंगे यहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा बेटा? जलियांवाला, 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 जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की, तो आप लोगों के डी क्या बन जाएगा? गलत। और हमारे किसान आंदोलन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट टॉपिक आपके प्रजामंडल आंदोलन होगा। कल कोई शादी में फिर जाएंगे, कल आप क्लास होगी नहीं, परसों क्लास होगी, और संडे को अपन एक बड़ी मैराथन लेके आधुनिक इतिहास को खत्म कर देंगे। ओके बेटा, चलिए। अब बेटा वो तो एड्स तो आए गए, उससे तो क्यों, थोड़ा गणित एडजस्ट कर लो यार। आगे चलिए। राजस्थान के किसान आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या रहा था? लास्ट में सारांश जरूर मिलेगा। जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन, किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिला, और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। उपरोक्त सभी हम लोग यहां उपरोक्त सही बनेगा। सब भाई बहनों से मेरा निवेदन कि किताब को जरूर आप लोग ले ले, सब जगह आपको लगभग अवेलेबल है। अगर कहीं दुकान पे नहीं मिल रहा है तो राजस्थान वस्तुनिष्ठ इतिहास राजस्थान का पूरा, वस्तुनिष्ठ आपके बुक है, या यहीं से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। आपके यूट्यूब पर ही साइड में स्टोर का बटन आ रहा होगा, प्रोडक्ट का बटन आ रहा होगा, यहां से भी आप लोग अपना ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रजामंडल आंदोलन होगा, ठीक है बेटा। और ये सेम क्वेश्चन है, मैंने ना कोमा हटाया ना मैंने कोमा जोड़ा है। हाँ, ये व्याख्या मैं यहां करवा रहा हूं, ये व्याख्या इसमें दी गई है। तो ये पुस्तक बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। और फिर आपको एमसीक्यू बुक में कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चनों को मेरा शामिल किया गया है। पूरा का पूरा टॉपिक आपका यहां कवर हुआ। बेहतर होगा यदि आपके पास ये बुक सामने रखी होगी, और फिर मेरा क्लास फिर A to Z क्वेश्चनों को मैं यहां करवा रहा हूं। इजी धीरे 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 आपको लगे यार ये पॉइंट बाई चांस सर ने नहीं लिखा, अपन लिख लेते हैं, तो साइड में आप लोग वहीं इसे नोट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, साथ साथ बुक कंप्लीट हो जाएगी। बाद में सोचो गुरुजी बाद में करवा देंगे, बाद में बुक कवर नहीं होती है, साथ साथ चलते रहेंगे। तो हमारा मिशन रहेगा कि हमें 1 घंटा रोज एक टॉपिक को देना है सर को, ठीक है बेटा। थैंक यू आप सभी को। तो आप जरूर इस बुक को मंगवा ले या ले ले बाजार से। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि। नेक्स्ट टॉपिक होगा राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। थैंक यू, थैंक यू।